सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कक्षा अष्टम्याः दशमः पाठः मैत्रीं सदा समादर अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः, पाठस्य श्लोकानां सस्वरं वाचनं कुरुत। अर्थात जो पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं उनका सस्वर वाचन करना है। तो ये काम आप दूसरा वीडियो को देख के भी आप कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या द्वितीयः, अधोलिखितान् प्रश्नान् एकपदेन उत्तरत। माने जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके एक पद में उत्तर देना है। कतिविधम मित्र लक्षणम, अर्थात मित्र के जो लक्षण है वो कितने प्रकार के हैं। तो उत्तर है षड्विधम। दूसरा है मित्रम कस्मात् निवारयति, मित्र हमें किससे हटाता है, रोकता है। पापात्, हमें पाप से रोकता या पाप से हटाता है। ग किम सदा ध्येयम, हमें हमेशा क्या ध्यान करना चाहिए। तो मित्र वाक्य, मित्रों की बातों को हमेशा हमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कम सदा समादर, अर्थात हम सदा किसका आदर करना चाहिए। तो कहा मैत्री, मित्रता को, अर्थात हमेशा हमें दोस्ती का आदर करते रहना चाहिए। मित्रम कान प्रकटी करोति, मित्र किनको प्रकट करता है। तो गुणान, अर्थात हमेशा अपने मित्र में स्थित अच्छे गुणों को हमेशा वह व्यक्ति प्रकट करता रहता है, दूसरों को बताता है जो अच्छाइयाँ हैं। प्रश्न संख्या तृतीयः, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, हमें पूरे वाक्य में अब उत्तर देना है। कीदृशम मित्रम वर्जयेत, हमें किस प्रकार के मित्र को छोड़ देना चाहिए। तो उत्तर है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम तादृशम मित्रम वर्जयेत, अर्थात परोक्षे हमारे पीठ के पीछे हमारे काम को समाप्त करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, हमारी बुराई करने वाले, और प्रत्यक्षे हमारे सामने मीठे मीठे बातों का प्रयोग करने वाले ऐसे व्यक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए। किम किम रक्षणीयम, हमें किस किस की रक्षा करनी चाहिए। तो सदा सख्यम सखोपदिष्टम च रक्षणीयम, अर्थात हमेशा हमें सख्यम यानी दोस्ती और सखोपदिष्टम और उस मित्र के द्वारा दिया हुआ उपदेश की हमेशा हमें रक्षा करनी चाहिए। खल सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, अर्थात दुष्ट और सज्जन लोगों की मैत्री किस प्रकार की होती है। तो कहा खल सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्थ छायैव भिन्ना भवति, अर्थात खल और सज्जन लोगों की जो मैत्री है, जो दिन का पूर्वार्ध की छाया, अर्थात पूर्वार्ध माने 12 बजे से पहले के प्रारंभ से लेकर 12 बजे से पहले तक का, अर्थात सूर्योदय के समय छाया बहुत दूर तक फैली होती है परंतु धीरे धीरे कम होती है। तो इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जो मित्र होता है वह प्रारंभ में बहुत घनिष्ठ मित्रता दिखाता है परंतु धीरे धीरे उसके व्यवहार को पता चलता है तो हम धीरे धीरे उससे दूर होने का प्रयास करते हैं। तो ठीक इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे परार्थ छाया, पर अर्थ माने जो बाद का, जो दोपहर के बाद का जो छाया होती है, जैसे प्रारंभ में बहुत कम होती है 12 बजे परंतु धीरे धीरे जैसे सूरज अस्ताचल की ओर चलता है तो धीरे धीरे छाया बढ़ती जाती है। तो अच्छे मित्र भी प्रारंभ में थोड़ा सा बातचीत के माध्यम से प्रारंभ करते हैं परंतु धीरे धीरे उनके अंदर जो अच्छाइयों को हम देखते हैं तो बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं। कीदृशम जीवनम कीदृशम, अर्थात जीवन कैसा होना चाहिए। तो कहा जीवनम प्रीति संयुतम, अर्थात जो जीवन है प्रेम से युक्त होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेम हमारे जीवन में होगा तो हमेशा जीवन खुश होगा और द्वेष भावना से रहेंगे तो हमेशा हमारा नुकसान होगा। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में प्रेम, अच्छे गुण हमारे जीवन में हो। चतुर्थ प्रश्न, श्लोकांशान योजयत, अर्थात हमें श्लोकों के अंशों को मिलाना है। मित्रवाक्यम सदा ध्येयम आचर्यम तदुनिष्ठितम,
रक्षणीयं सदा सख्यं सखोपदिष्टं तथैव च ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। अर्थात हमेशा हमें मित्र वाक्यम सदा ध्येयम, अर्थात हमें मित्रों की जो बातें हैं उनका हमेशा हमें ध्यान करना चाहिए और उनके आचरण को भी अपने जीवन में लाना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए, उसके व्यवहार में लाना चाहिए, उसके आचरण को, उनके बातों को। रक्षणीयम सदा सख्यम सखोपदिष्टम तथैव च, अर्थात हमेशा हमें मित्र और मित्र के द्वारा बताए हुए जो वाक्य हैं और जो दोस्ती, इन दोनों की हमेशा हमें रक्षा करनी चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति, अर्थात देता भी है और ग्रहण भी कर लेता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, और गुह्यम जो गुप्त बातें हैं उनको कहता भी है और हमसे पूछता भी है। वर्जयेत् तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, अर्थात ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो ऊपर से दूध से और अंदर से विष से भरा हुआ जो घड़ा है उसको जिस प्रकार छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इस प्रकार जो अंदर अंदर बहुत दुष्ट विचार हैं और ऊपर ऊपर हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक करता है, ऐसे व्यक्ति को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, कथनानां समक्षम सत्यम असत्यम वा लिखत, अर्थात जो नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं, जो यदि सही है तो उसके सामने सत्य और जो गलत है उसके सामने असत्य लिखना है। तो कहा मित्रम आपत्ति काले न जहाति, अर्थात जो मित्र होता है वह आपदाओं में, विपदाओं में, परेशानियों में नहीं छोड़ता है, तो ये वाक्य सत्य है। मित्रोपेक्षा अवश्यमेव कर्तव्या, अर्थात मित्र की उपेक्षा अर्थात तिरस्कार, निरादर अवश्य करना चाहिए, तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि मित्र की उपेक्षा कभी भी निरादर अनादर नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम त्यजेत, अर्थात हमेशा हमारे सामने मीठे मीठे बातों का प्रयोग करने वाले ऐसे मित्रों को हमें छोड़ देना चाहिए। यह वाक्य बिल्कुल सच है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है इसका मतलब वो चापलूस है, वो अपना हर चीज़ हर प्रकार से अपना फ़ायदा चाहता है। मित्र लक्षणम षड्विधम भवति, अर्थात मित्र के 6 लक्षण होते हैं। शत्रु प्रीतौ सर्वप्रीतम भवति, अर्थात शत्रु के प्रसन्न होने पर सब कुछ प्रसन्न होता है, तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि शत्रु का प्रसन्न होने पर मित्र का हमारा कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शत्रु प्रसन्न तभी होता है हमारा कोई नुकसान होता हो, तो ये वाक्य असत्य है। मित्रम पापात निवारयति, अर्थात मित्र हमेशा पापों से हमें बचाता है, रोकता है पापों की ओर जाने से, तो ये वाक्य सच है। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणानुसारम संधिम कुरुत, अर्थात उदाहरण के अनुसार हमें संधि करना है। तो एक उदाहरण है कार्य कारणतः प्लस च प्लस अन्ये, तो यहाँ पर शब्द है कार्य कारणतश्चान्ये। अब प्रथम है गुह्यम प्लस निगूहति, तो गुह्यम निगूहति, पापात् निवारयति पापान् निवारयति, तत् प्लस अनुष्ठितम तदुनुष्ठितम, सखा प्लस उपदिष्टम सखोपदिष्टम, मित्र प्लस उपेक्षा मित्रोपेक्षा। प्रश्न संख्या 7, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात हमें स्थूल पदों को लेकर प्रश्नों का निर्माण करना है। सख्यम सदा रक्षणीयम, सख्यम मित्रता की हमेशा हमें रक्षा करनी चाहिए, तो किम सदा रक्षणीयम, माने क्या सदा रक्षा करनी चाहिए, किसकी सदा रक्षा करनी चाहिए। मित्र प्रीतौ जीवनम प्रीति संयुतम भवति, अर्थात मित्र के प्रसन्न होने पर जीवन प्रेम युक्त होता है, तो प्रश्न निर्माण में मित्र प्रीतौ जीवनम कीदृशम भवति, कैसा होता है। मित्रम गुह्यम निगूहति, मित्र गुप्त बातों को छुपाता है, तो किम गुह्यम निगूहति, माने क्या गुह्य बातों को निगूहति छुपाता है। मित्रम हिताय योजयते, मित्र किस में लगाता है, तो हित कार्यों में लगाता है, तो प्रश्न निर्माण में मित्रम कस्मै योजयते, मित्र किस में लगाता है या किसकी ओर प्रेरित करता है।
मित्रोपेक्षा न कर्तव्य, अर्थात मित्र की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो किम न कर्तव्य, क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8। मंजूषातः समानार्थकपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात मंजूषा से हमें समानार्थक पदों को चुनकर रिक्त स्थान हमें पूरे करने हैं। तो प्रथम है मंजूषा। सम्मुखे, सम्मुखे शब्द का अर्थ होता है सामने। सखा मित्र। अनुष्ठेया माने करने चाहिए या अनुष्ठान के योग्य। खादति खाता है। मैत्री मित्रता। सख्यम शब्द का मैत्री। मित्रम सखा। कर्तव्या अनुष्ठेया। प्रत्यक्षे सम्मुखे। भुंक्ते खादति। अब प्रश्न संख्या 9। विपरीतार्थक पदेन सह मेलयत, अर्थात जो विलोम पद हैं उनके साथ हमें मिलाना है, मैचिंग करना है विलोम पदों को। तो एक बार अर्थ समझे। क्षयिनी, क्षयिनी शब्द का अर्थ होता है जो धीरे धीरे क्षरणशील हो, नष्ट हो रहा हो। प्रत्यक्षे हमारे सम्मुख। पापात पाप से। जीवनम जीवन। मित्रम मित्र। सज्जनः अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। लघ्वी छोटा। पूरा पहले या प्राचीन। तो अब इसके विलोम पद देखिए। क्षयिनी शब्द, क्षयिनी का वृद्धिमती है, अर्थात हमेशा बढ़ता है, बढ़ने वाला। प्रत्यक्षे परोक्षे। पापात पुण्यात। जीवनम मरणम। मित्रम शत्रु। सज्जनः खलः। लघ्वी गुर्वी। पुरा पश्चात। तो ये हो गया अभ्यास पूरा हमारा। तो इस वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आगे आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।